चलो बच्चों, तो आज हम समझते हैं कि आपका जो अलजेब्रा का 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आने वाला है, वो किस तरह होगा और कैसे होगा। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। वो आपका पेपर जो है वो 5 क्वेश्चन में बटा हुआ है। टोटल कुल मिला करके आपको 5 क्वेश्चन है। पेपर आप लोग का आता है 40 मार्क्स। और जो मैंने आप लोग को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करके हम लोग 29 मार्क्स आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 25 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 40 हम लोग को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो को बेटा आप लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैं आप लोग को कुछ हॉट क्वेश्चन देने वाला हूं जो प्रैक्टिस सेट का है, एज वेल एज मैं उनके सोल्यूशन भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, और कुछ एडिशनल जो चीज़ें रहेंगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। 10th के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना, और वो बच्चे तो ज़रूर देखना जिनको अब तक अलजेब्रा के बारे में कुछ आइडिया है नहीं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं। ठीक है, जिनको पैटर्न अब तक पता नहीं है, तो सब लोग इसको क्या करना, बहुत अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये पेपर जो अपना है इसमें 29 मार्क्स जो स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करना, ठीक है, जो बता रहा हूं उस इंस्ट्रक्शन को क्या करोगे, आप लोग फॉलो करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1A में आता है हम लोग को 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर ईच सब क्वेश्चन। यानी आप लोग को ये है IMCQs, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। यानी आपको करेक्ट आंसर भी चुनना है, और जो उसका सब क्वेश्चन होगा, लाइक A होगा तो B होगा, C होगा, D होगा। तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से लिखना होगा। और साथ ही साथ मान लो D का आंसर 1 है, ठीक है, तो आपको D भी लिखना पड़ेगा और 1 भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर करके ये गलती कर देते हैं कि आप लोग ये तो लिख देते बराबर से, आंसर्स नहीं लिखते। तो आपको सब क्वेश्चन भी लिखना है, एज वेल एज साथ में आपको आंसर्स भी लिखना है। तो ये दोनों क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसका इंस्ट्रक्शन आप लोग को डिटेल में करता हूँ। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ डिटेल में पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ। In this video, 4 multiple choice question are of 1 marks will be asked. 4 alternatives of sub question will be given. Choose the correct letter alternative. फिर यहाँ पे all sub question are compulsory. इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें आपको पूरा का पूरा करना है। और मेथड ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेड या एक्सपेक्टेड। यानी मतलब कि आप लोग को अगर जो उसका सोल्यूशन है, जो उसका मेन सोल्यूशन है कि कैसे आंसर आया, क्या आया, आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आंसर भी लिख दिया, आंसर लिख दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल A का आंसर था x+1, आपने इसको लिख दिया तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो x+1 क्यों और कैसे आया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, ये भी आप लोग को 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, कोई भी छोड़ना आपको नहीं है। आपको 4 क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स के, यानी आपका 4 मार्क्स का होता है। इसमें आपको सोल्यूशन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या बोला, सॉल्व करने बोला। क्या करने बोला आपने को, सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 का B क्या है, सॉल्व करने बोला हम लोग को। हम लोग को इस चीज का क्या करना है, इसको ध्यान देना है बराबर से कि हमको सॉल्व करना है। इन दिस क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स विल बी आस्क्ड। ऑल सब क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये पूरा का पूरा क्या है, कंपलसरी है। ठीक, अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्या है मालूम है। अभी यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि कई बार ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में गलती बहुत सारी करते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन अपना है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज है एंड रीराइट इट। यानी जो भी आपको दिया हुआ रहेगा वो सब करने के बाद में, और आपको सारे बॉक्सेस बनाने हैं। अगर आपने बॉक्सेस बनाया है और उसके अंदर आपने आंसर लिखा है तो आंसर को आपको अंडरलाइन भी करना होगा। तो इस चीज का आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये करना बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है। तो इसका आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे। ठीक है, अभी देखो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिया होता है। मेरा सजेशन यही है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता नहीं आप लोग का, तो आप क्या करना, 3 के तीनों करना। आप ऑप्शन में सिर्फ 2 करोगे तो ठीक है, चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैथ्स में ऐसा होता है कि आपका टाइम काफी बचता है, उसमें आपका पेपर छूटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करना, इस चीज को आप पूरा का पूरा करोगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, बहुत सारा बच जाएगा। या मतलब आपको एक रिलैक्स हो जाएगा, भाई मैंने पूरा अटेम्प्ट किया उसको। अगर कहीं पे आधा मार्क्स कटने के चांस होते भी हैं तो वहां पे आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। मैं आप लोग को 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट ओनली 2 ऑफ देम। 2 बोला हुआ, आप पूरा कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व, यानी आपको 4 क्वेश्चन दिया होगा, 2 मार्क्स ईच, यानी 8 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन है। सबसे मजेदार और सबसे इजी क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं। यानी आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 4 आपको करने होते, यानी 8 मार्क्स आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपके जेब में आ जाएगा। इन दिस क्वेश्चन 5 सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच विल बी आस्क्ड।
स्टूडेंट शुड सॉल्व ओनली 4 ऑफ देम। आपका कार्य इधर पे 5 पूछा है तो आप क्या करो, पूरे के पूरे 5 करके आओ, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं होता है तो आप 4 ही करके आओ, एक का जगह छोड़ दो, जब आपको टाइम बचेगा तब आकर के आप वापस से इसको कर लेना, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का 4 सवाल पूछता है जो कि होता है आपके 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट। अब यहाँ पे क्या बोला, वापस से एक्टिविटी बोला इधर पे, यानी आपको 3 मार्क्स का एक ही एक्टिविटी दिया होगा, यानी 3 मार्क्स का एक एक्टिविटी दिया हुआ है तो 3 मार्क्स आपके बन गए। तो 2 एक्टिविटी दिया रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खाली एक करना है जो 3 मार्क्स का आपका होगा। अगेन आप एक करो, एक के लिए जगह छोड़ दो, आपको बाद में जब टाइम मिलेगा तब आप करके वापस आराम से कर लेना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा सम्स वैसे उतारना है, जहां जहां बॉक्सेस होंगे, बॉक्सेस के अंदर मान लो अभी अपना आंसर आ गया 5, तो 5 लिखने के बाद में भी उसको अंडरलाइन कर देना अंदर, ठीक है, तो एकदम पक्का करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलती करना नहीं है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी करना नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना आप लोग को, ठीक है। अब 3 का बी जो आप लोग को आता है, ये अगेन ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग को क्या करता है 3 मार्क्स के होते हैं इधर पे। इन दिस क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स विल बी आस्क्ड, है ना, यानी आपको 4 सवाल दिए रहेंगे, आपको क्या करना, सिर्फ 2 करना है। यानी ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये थोड़े से टफ रहेंगे आप लोग को, यानी आपको 4 सवाल पूछ रहा है और आपको करना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 करना है। तो एक 3 मार्क्स का कितना हो गया, 6 मार्क्स। आया समझ में। तो इसका सोल्यूशन भी आपको करना है, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन रिपीट करना नहीं है बेटा। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे देखा हूँ मैथ्स में मैं, वो लोग क्वेश्चन लिख करके आता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स ही लिखना है। आया समझ में। अब ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन 1 आपको 4 मार्क्स का, ये 4 4 4 8 8 एंड 4 कितना हो गया 12 12 प्लस 8 कितना हो गया आपका, बोलो बोलो 20 20 प्लस 3 23 एंड 23 प्लस 6 कितना हो गया 29। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 करके मैं 29 मार्क्स इजीली अर्न कर सकता हूं, कमा सकता हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मेन जो चीज आपका क्वेश्चन फंसता है यहाँ पे, जहाँ बच्चे लोग जहां पे लड़खड़ाते हैं, ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन कैसा है, ये जो सवाल आपके होते हैं ये थोड़े टेक्स्ट बुक के नहीं होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल ट्रिक, कि इसमें ट्रिक क्या काम करता है। आप लोग को यहाँ पर एनी 2 करना होता है आउट ऑफ 3, आपको 3 सब क्वेश्चन होते हैं, आपको एनी 2 करना होता है, ठीक है। आउट ऑफ कितना बताओ आउट ऑफ 3 आपको 2 करना होता है। तो जब आपको 2 करना होता है इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 अलग अलग वैरायटी के आते हैं। एक होता है, एक होगा आपके लिए बहुत इजी होगा, एक होगा आपके लिए मॉडरेट, और एक होगा बहुत ही ज़्यादा हार्ड। तो अगर आपने इन दोनों को क्रैक कर लिया, तो हमको तो 2 ही करना है ना वैसे, तो अगर हमने 2 किया तो हमारे 8 मार्क्स पूरे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। हार्ड वाले बच्चे अक्सर गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी बच्चे गलती करते हैं। जो बच्चा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, जिसका पूरा अच्छे से करके हो गया है, तो वो यहाँ पे गलती नहीं करता है। तो अब क्या लिखा है, स्टूडेंट शुड सॉल्व एनी 2 ऑफ देम, दिस क्वेश्चन मे बी चैलेंजिंग, दिस क्वेश्चन मे बी चैलेंजिंग। लेकिन मैं बोला ना मे बी चैलेंजिंग, तो यहाँ पे एक चैलेंजिंग है यहाँ पे, लेकिन ईजी वाला और मॉडरेट वाला आपके लिए इतना चैलेंजिंग रहने वाला नहीं है। दिस क्वेश्चन विल बी नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक से नहीं रहेगा, लेकिन वो टेक्स्ट बुक से ही तोड़ मोड़ के बना के दिया रहेगा आप लोग, बट बेस्ड ऑन द सिलेबस, थोड़ा सा ट्विस्ट किया रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं। आंसर्स विद सोल्यूशन आर एक्सपेक्टेड, आपने कैसे इसको सॉल्व किया है वो यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। आया समझ में। अब ये देखो ये सवाल, अब यहाँ पे भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे खतरनाक 3 मार्क्स से सवाल आता है। यही वो सवाल है जो आपको 40 आउट ऑफ 40 में से लाने के लिए रोकता है, यही सवाल है ये। क्वेश्चन 5 में ये वही सवाल है जो आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने में से क्या करता है, रोकता है, आपको परेशान करता है, ठीक है। अभी देखो इन दिस क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन आउट ऑफ 3 मार्क्स पूछता है आप लोग को, यानी आपको 2 पूछेगा, आउट ऑफ उसमें से 1 करना है, जिसका मार्क्स कितना है 3। स्टूडेंट्स विल सॉल्व एनी वन ऑफ देम, दिस क्वेश्चन में बी ओपन एंडेड, यानी आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगेन ये टेक्स्ट बुक से रहेगा नहीं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं रहेगा, ये आपके सिलेबस के अंदर ही रहेगा, और ये इसका सोल्यूशन आप लोगों को लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लोग को सवाल पूछा है प्रोबेबिलिटी के बेस से, बट इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो आपको लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप लोग को, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा।
यानी ये भी आपके चैप्टर का सिलेबस है, ये भी आपके सिलेबस में से ही चैप्टर है इधर पे, लेकिन इसको ऐसा घुमा के पूछेगा कि आप लोग जिसको नॉलेज है या जो उस इक्वेशन को बना ले जाएगा उसी का ये काम होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वीडियो के अंदर लास्ट में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं अलॉन्ग विथ सोल्यूशन। आप उसको देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको ये चीज नवनीत के प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। साथ ही साथ में मैं आपको लास्ट ईयर के PYQs जो रहेंगे उसमें से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा उन बच्चों के लिए जिनको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उनका वहां पर क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। यानी मैं बता रहा हूं आप लोग को, अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर हमने इसको अच्छे से किया तो 29 मार्क्स आउट ऑफ 40 हमारा फिक्स हो गया। बाकी बच्चे होते हैं हमारे 8 + 3 ये हो गया 11 मार्क्स, तो 29 + 11 कितना हो गया, 40। तो अगर हम इन सबको अच्छे से किए तो 40 में से 40 हमारा आसानी से आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दो बराबर से। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सब क्वेश्चन है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी, हॉट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना और इसका सोल्यूशन भी अपने पास आसानी से आप लोग रख लेना। ठीक है, तो फटाफट इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिनको अब तक नहीं मालूम है कि मैथ्स में कितना आसानी लाइक हम लोग आसानी से पास हो सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं। मैं अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का A, क्वेश्चन नंबर 1 का B और ये जो एक्टिविटी क्वेश्चन है, देखो 1A 1B कितने का हो गया, 4 4 8 मार्क्स का हो गया। ये मेरा हो गया कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का ये हो गया और 3 मार्क्स का ये हो गया। तो अगर 8 + 4 + 3 ये कितना हो गया, 15 मार्क्स। पासिंग कितना है, 14 है कि नहीं। अगर मुझे 15 मार्क्स मिल गया है आउट ऑफ 40 तो मैं यहीं पे तो पास हो गया ना, तो मुझे इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। तो फटाफट इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, है कि नहीं। आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा इधर पे, और जिनको नहीं मालूम है उनका काफ़ी काम निकल जाएगा। ठीक है, और वो आसानी से पास हो सकते हैं। तो चलो फटाफट इसको शेयर कर दो और बाकी लोग को बोलो कि इसको सब्सक्राइब करें। और भी इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन में, और भी सारे डिटेल्स मैं आप लोग को दे दूंगा। आप उसको देख करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना। रात में सोना नहीं, अच्छे से मजबूती से पढ़ाई करके जाना, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।